सतगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुंशी हुसरदास का सत साहेब। इस वीडियो में परमात्मा की प्रेरणा से मैं उन सभी भगत समाज के वैसे लोगों तक बात रखने का प्रयास किया हूँ जो मैनेजमेंट के बहकावे में आकर सतगुरुदेव जी के नाम को बदनाम करने के लिए पुस्तक बांटते फिर रहे थे। उनकी कैसी कैसी दुर्गति हुई। वे परमात्मा को भूल हिसार न्यायाधीशों के समक्ष आंचल फैला फैलाकर अपने अपने छोटे छोटे बच्चों का दुहाई देकर कम से कम अवधि के लिए सजा देने की दया का भीख मांग रहे थे। वे आज भी गुनाहों की चक्की में पीस रही हैं, जिसके संबंध में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। ये घटना दिनांक 31/7/2015 की है। हिसार सतगुरुदेव जी की पेशी के रोज 3 भगतमतियाँ श्रीमती बाला उम्र 38 बरस, पति राजेश, निवासी छबरा स्टैंड पश्चिम दिल्ली की है। श्रीमती सुरेश उम्र 38 बरस, पति रोशनलाल, निवासी ग्राम हांसी, जिला हिसार की है। तीसरा रानी जैन उम्र 40 बरस, पति शिवचरण, निवासी गोहना, जिला पानीपत, हरियाणा की है। ये तीनों मैनेजमेंट के बहकावे में आकर कोर्ट कैंपस के अंदर पुस्तक एवं पंपलेट बांटते पकड़ी गई एवं FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेजी गई। FIR नंबर 440 सन 2015 दर्ज हुआ। संक्षिप्त रूप में यह केस है कि दिनांक 31/7/2015 को लेडीज SI सरोज बाला अपने पुलिस कांस्टेबल के साथ न्यायालय परिसर में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थी कि उसी समय सूचना मिली कि रामपाल जी महाराज के 3 स्त्री अनुयायी न्यायालय परिसर में सार्वजनिक शांति को भंग करने व विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच शत्रुता उत्पन्न करने व भारतीय संविधान के तहत स्थापित न्यायिक संस्था के मान प्रतिष्ठा में हानि पहुंचाने के नियत से पुस्तक बरवाला की घटना की सच्चाई एवं पंपलेट वितरित कर रही है। सूचना पर तीनों को गिरफ्तार किया गया। किताबों एवं पंपलेटों को जब्त किया गया एवं जेल भेजा गया। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद पुलिस के द्वारा चालान पेश की गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने दिनांक 5/10/2015 को अभियुक्त श्रीमती बाला, दूसरा श्रीमती सुरेश, तीसरा रानी जैन के विरुद्ध धारा 153, 153A, 504 एवं 505 उपधारा 2 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप गठित किया गया और विचारण प्रारंभ की गई। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दिनांक 25/5/2016 को तीनों महिला अभियुक्तों को दोषी करार दिया तथा दिनांक 27/5/2016 को सजा सुनाई। दिनांक 27/5/2016 को प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी माननीय आशीष कुमार शर्मा जी जब सजा सुनाने जा रहे थे तो ये तीनों महिला अभियुक्तों ने न्यायिक दंडाधिकारी से कम सजा देने हेतु दया की भीख मांग रही थी। आपको बता दें,
कि दया की भीख मांगते वक्त किस अभियुक्त द्वारा क्या क्या कही जा रही थी। श्रीमती बाला ने यह कहा कि अर्थात दया की भीख मांग रही थी कि वह एक विवाहित स्त्री है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका देखभाल करना है, वे हैबिचुअल अपराधी नहीं है, ये उसका पहला अपराध है और इस केस में वे बहुत पहले से ही हिरासत में चली आ रही है। अतः उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए सजा की अवधि कम से कम करने की प्रार्थना की। श्रीमती सुरेश ने यह कहकर दया की भीख मांगी कि वह एक गरीब स्त्री है और उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका परवरिश उन्हें स्वयं करना होता है। अतः उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए सजा की अवधि कम से कम करने की प्रार्थना की। उसी प्रकार श्रीमती रानी जैन ने यह कहकर दया की भीख मांगी कि वह एक गरीब घरेलू स्त्री है तथा उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका परवरिश उसे करना होता है। इस केस में वे बहुत पहले से ही हिरासत में चली आ रही है। अतः उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए सजा की अवधि को कम से कम करने की दया की प्रार्थना की। माननीय आशीष कुमार शर्मा प्रथम वर्ग जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दोषियों के दया की प्रार्थना पर विचार करते हुए एवं उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि दोषी महिलाएं गरीब तबके की है और उन लोगों का यह पहला अपराध है। यदि इन्हें लंबे समय के लिए कारावास की सज़ा सुनाई जाती है तो इनके छोटे छोटे बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा। इन दोषी महिलाओं के पश्चाताप की रवैया, उनकी उम्र एवं चरित्र तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए मात्र 10 माह की सज़ा सुनाई। ये सभी महिलाएं 31/7/2015 से 27/5/2016 तक जेल की सलाखों के अंदर रही। ये दोषी महिलाएं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसला के खिलाफ सेशन न्यायालय हिसार में दिनांक 4/7/2016 को अपील दायर की, जिसका अपील नंबर 346/2016/178/2016 है। ये अपील माननीय MS नैन अधिवक्ता के माध्यम से दायर की गई। इस अपील में दिनांक 10/11/2017 को माननीय सत्र न्यायाधीश ने अपना फाइंडिंग में जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा पारित सजा को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध दोषी महिलाओं ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ क्रिमिनल डिवीज़न, जिसका नंबर 4760/2017 है, अधिवक्ता श्री KDS हुड्डा के माध्यम से दायर की गई है, जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। इस तरह परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध अज्ञान रूपी किताबों एवं उसमें की गई अज्ञान एवं अभद्र भाषा की मिलावट वाली पुस्तकों की सेवा करने वालों की दुर्गति हुई। पुस्तक सेवा करने वाले आप भगत समाज संभल जाओ और ऐसी अज्ञान एवं अभद्र भाषा की मिलावट वाली पुस्तकों की सेवा करना बंद कर दो,
अन्यथा तेरी भी दुर्गति निकट है, भयंकर दुर्गति होने वाली है। परमात्मा की प्रेरणा से इस दास का अब भगत समाज से आग्रह है कि यदि आप दुर्गति को प्राप्त नहीं होना चाहते हो तो पुस्तक सेवा करने वाले भगत समाज, ये दास आपको पुस्तक सेवा करने से मना नहीं करता है, किंतु इतना जरूर कहना चाहता है कि आप सभी अज्ञान एवं अभद्र भाषा का मिलावट वाली किताबों की सेवा नहीं करने के लिए मैनेजमेंट पर दबाव तो बना सकते हो, और तब तक दबाव बनाओ जब तक कि मिलावट की गई किताबों से अज्ञान एवं अभद्र रूपी भाषा को मैनेजमेंट हटा नहीं देता है। इसके लिए मैनेजमेंट पर दबाव बनाते जाओ, और यह दबाव अज्ञान एवं अभद्र भाषा को पुस्तकों से हटाने के लिए बनाओ। अगर मैनेजमेंट अज्ञान एवं अभद्र भाषा को पुस्तकों से नहीं हटाता है या मैनेजमेंट ऐसा नहीं करता है तो फिर भगत समाज मैनेजमेंट के पीछे चल उसके आदेशों को मान आप भगत समाज अपनी दुर्गति की ओर पग क्यों बढ़ा रहे हैं? अगला पग तेरी दुर्गति के लिए काल खड़ा है। संभलना हो तो संभल जाओ। ये दास परमात्मा की प्रेरणा से जो कुछ भी भगत समाज के बीच रखना था रख दिया। मानना या नहीं मानना अब भगत समाज के बुद्धि एवं विवेक पर निर्भर करता है। इसी के साथ इस दास का सत साहेब